आज एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो सदियों से समुद्र के नीचे श्रीकृष्ण की महानगरी द्वारिका के खंडहरों में कहीं छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है कौन सा? हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की। ऐसी मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो उन्होंने ये दिव्य अस्त्र कहीं छिपा दिया, शायद उसी द्वारिका में जो आज पानी में समा चुकी है। तो आखिर क्या है इस चक्र का रहस्य? आइए पता लगाते हैं। इस चक्र की असल शक्ति को समझने के लिए हमें उस भरी सभा का नजारा देखना होगा जहां एक राजा अपनी मौत को दावत दे रहा था। हजारों राजाओं की मौजूदगी में शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था। एक बार, दो बार नहीं, पूरे 99 बार उसने गालियां दी और श्री कृष्ण वो बस शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। पर जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, कृष्ण ने बस इतना कहा, बस बहुत हुआ। और अगले ही पल सभा में एक बिजली सी कौंधी, एक चमकदार चक्र हवा में घूमा और पलक झपकने से पहले शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग जमीन पर था। ये था सुदर्शन चक्र का इंसाफ, तेज, सटीक और अंतिम। लेकिन देखिए, ये कोई आम हथियार नहीं था जिसे कोई भी उठा ले और चला दे। ये तो भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति का ही एक रूप था, उनकी चेतना का एक हिस्सा। सुदर्शन चक्र की खासियत ही यही थी, ये किसी हुक्म का इंतजार नहीं करता था, ये सीधे कृष्ण के मन से जुड़ा था। उनका विचार ही इसके लिए काफी था। इसका निशाना कभी नहीं चूकता था, चाहे दुश्मन किसी भी लोक, किसी भी दुनिया में छिपा हो, और अपना काम खत्म करके ये हमेशा अपने स्वामी के पास ही लौटता था। पर यह चक्र सिर्फ विनाश के लिए नहीं था। महाभारत के 14वें दिन, जब अर्जुन की प्रतिज्ञा टूटने वाली थी, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को सूरज के आगे भेज दिया। दिन के उजाले में ही शाम का अंधेरा छा गया। जयद्रथ ये सोचकर कि वो बच गया है, बाहर आ गया, और तभी कृष्ण ने चक्र हटाया, सूरज फिर निकला और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तो सवाल ये है कि इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य चक्र आखिर बना कैसे? हमारे प्राचीन ग्रंथ इसकी दो अलग-अलग पर उतनी ही शानदार कहानियां बताते हैं। एक कहानी विष्णु पुराण से आती है, जिसके मुताबिक इसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने खुद सूर्य के तेज से बनाया था। वहीं महाभारत में एक और कथा है कि यह भगवान शिव का एक तोहफा था, जो उन्होंने विष्णु की कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें दिया था। मतलब दोनों ही कहानियां ये बताती हैं कि इसका मूल ब्रह्मांडीय है। अब आते हैं इसकी उस शक्ति पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। वो शक्ति जो समय, स्थान और यहाँ तक कि अलग-अलग ब्रह्मांडों के नियमों से भी परे थी। एक बार ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण के एक भक्त राजा अम्बरीश को गुस्से में श्राप दे दिया। भक्त की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भेजा। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए भागे। वो पृथ्वीलोक से भागे, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, हर देवता से मदद मांगी, पर कोई भी उस चक्र को रोक नहीं पाया। वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह उनके पीछे लगा रहा, ब्रह्मांडों को पार करते हुए। अंत में उन्हें वापस राजा अम्बरीश के पास आकर माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर वो चक्र रुका। अगर हम इसे आज के विज्ञान की नज़र से देखें तो एक थियोरी इसे जाइरोस्कोपिक वेपन कहती है। मतलब एक ऐसी घूमने वाली डिस्क जो इतनी तेज घूमती है कि उससे जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी उसे बेहद स्थिर और शक्तिशाली बना देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुदर्शन चक्र के बारे में बताया गया है। और एक थ्योरी तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्वांटम एंटेंगलमेंट की। इसके हिसाब से हो सकता है कि ये चक्र क्वांटम लेवल पर श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ा हो। मतलब जहां कृष्ण की सोच पहुंची, ये चक्र भी पल भर में वहीं पहुंच गया, चाहे बीच में कितने ही ब्रह्मांड क्यों ना हो। कोई दूरी, कोई समय इसके लिए मायने ही नहीं रखता था। तो इन सभी शक्तियों और सिद्धांतों के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े और मूल सवाल पर आते हैं, ये अद्भुत हथियार आज आखिर है कहाँ? यहाँ पर दो विचार हैं। पहला, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला पूरी की तो चक्र भी उनके साथ उनके दिव्य धाम वैकुंठ वापस चला गया। लेकिन एक और मान्यता है जो कहती है कि ये बात इसलिए कही गई ताकि कोई इंसान लालच में पड़कर इसे खोजने ना निकले। इस थ्योरी के मुताबिक ये चक्र आज भी यही है, द्वारका के उन्हीं डूबे हुए खंडरों में कहीं छिपा है। लेकिन क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं? शायद असली रहस्य इस हथियार में है ही नहीं, बल्कि
उसे धारण करने वाले में है। जरा सोचिए, श्री कृष्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जिससे वो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही एक पल में खत्म कर सकते थे। फिर भी उन्होंने शिशुपाल की 99 गालियां सुनी। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मुश्किल रास्ता चुना, जबकि आसान रास्ता उनकी उंगली पर नाच रहा था। यही तो थी असली शक्ति, ताकत होते हुए भी उसे इस्तेमाल न करने का विवेक। हम कृष्ण को अक्सर उनकी मुस्कान और लीलाओं के लिए याद करते हैं, पर सोचिए, उन्होंने एक मानव के रूप में कितना कुछ सहा। जन्म होते ही माँ बाप से अलग हो जाना, बचपन से ही राक्षसों से लड़ना, अपने प्रेम को कर्तव्य के लिए छोड़ देना, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी अपने दोस्त का सारथी बनना, और अंत में अपनी ही बनाई नगरी, अपनी प्यारी द्वारका को अपनी आंखों के सामने समुद्र में डूबते देखना। जैसा कि किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, पूरी दुनिया के लिए जो चीज़ मिस्ट्री है वो ही हमारी हिस्ट्री है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारी विरासत है। तो अंत में, सुदर्शन चक्र आज कहाँ है, ये शायद इतना जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण की असली विरासत वो चक्र नहीं, बल्कि वो ज्ञान है, वो गीता का उपदेश है, जो आज भी हमारे साथ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली शक्ति क्या है? वो हथियार जो सब कुछ तबाह कर सकता है, या फिर वो विवेक और ज्ञान जो उस हथियार को इस्तेमाल ना करने का संयम देता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।